हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही है, उसमें और न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, रेशियो एंड प्रोपोगेशन, यानी कि अनुपात और समानुपाती। तो चलते हैं, देखते हैं, इसका बेसिक डिटेल लेते हैं और फिर क्वेश्चन पे आते हैं। यानी कि कौन सा चैप्टर हमारा, रेशियो एंड अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। तो चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है। मेन जो होता है फंडा रेशियो का। बस रेशियो आपको आ गया तो समझ लीजिए पूरा ये चैप्टर आप खत्म कर लोगे। क्या कर लोगे? खत्म हो जाएगा। यानी कि अनुपात आपको आ गया, अनुपात आपने समझ लिया तो पूरा चैप्टर का खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये चीज देखते हैं। क्या होता है, आप बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। रेशियो का मतलब क्या होता है? दो बिंदु। रेशियो का मतलब क्या होता है? दो बिंदु होता है। बस ये दो बिंदु के ऊपर पूरा ये चैप्टर खत्म होता है। कैसे खत्म होगा देखिए। माना कि जैसे ए रेशियो बी है। क्या है? ए रेशियो बी। यानी कि ए रेशियो बी है, तो इसको हम क्या करेंगे, कभी भी जब ये बिंदु दो लग जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, बटे कर देते हैं। जो ये बिंदु है जस्ट इसको पलट दिया जाता है। क्या किया जाता है? पलट देते हैं। यानी कि ये बन जाएगा ए भागे बी। भाई ये आपको सिंबल मालूम है किसका होता है? डिवाइड का, यानी कि भाग का। ये तो होता है भाई, भागी का तो होता है ये सिंबल। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। यानी ए रेशियो ए अपॉन बी हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल बेसिक्स हम चलेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करेंगे और ये चैप्टर खत्म कर देंगे। चलिए, यहां तक आपको समझ आ गया तो आगे एक और फंडा चलते हैं समानुपाती की ओर। यानी कि कहने का मतलब समानुपाती यानी कि बराबर। समानुपाती यानी कि बराबर। जहां ये बराबर का चिन्ह हो जाता है उसी को कहते हैं समानुपाती। कैसे कहते हैं ये चीज समझिए। जैसे ए रेशियो बी है। क्या है? ए रेशियो बी। डबल रेशियो सी रेशियो डी है। यानी ए रेशियो बी है, डबल रेशियो सी रेशियो डी है। तो क्या करेंगे इसमें, ए अपॉन बी। ये तो चीज मैंने बता दिया था आपको, बताया था ना अभी? बताया था। सी अपॉन डी, ये भी बताया था मैंने, बता दिया। भाई रेशियो का मतलब यही होता है कि डिवाइड करना। क्लियर? लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। तो आप चाहो तो इसको तो एक चीज कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो प्लाई। तो आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो ए अपॉन डी, सॉरी ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, ये आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? यहां तक क्लियर हुआ? यानी यही पूरा फंडा होता है। बस इतना आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए आपने पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया। क्लियर? चलिए, अब इसी में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये पूछा जाता है। तो ये कैसे करेंगे देखिए। यहां तक का तो आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं। यहां तक क्लियर है कि नहीं? है ना क्लियर? चलिए, क्या कह रहा है ये, ए समझिएगा, ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी। यहां तक तो बता दिया मैंने, अभी बताया ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ए अपॉन बी रेशियो, सॉरी बराबर सी अपॉन डी। यदि मध्य अनुपात पूछ रहा है तो मध्य में कौन कौन है? बी इंटू सी। बी और सी है ना, यानी बी और सी है। यहां तक क्लियर? यदि मानिए आप एक बार बी बराबर सी हो जाए, भाई मध्य का मतलब क्या होता है? दोनों संख्या बराबर। बी बराबर सी हो जाए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, समझेगा? बी अपन सी, बी बराबर सी हो जाए तो क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डी बराबर बी इंटू सी। अभी मैंने बताया बी और सी यदि बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। भाई इसको एक स्पेसिफिक वैल्यू मान के चलते हैं के। यदि के हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? के इंटू के बराबर के स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा?
ये स्क्वायर इधर लग जाए, यदि ये स्क्वायर इधर लग जाए, ए बी बराबर के स्क्वायर यदि हो जाए, तो के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, सॉरी एडी, एडी है ना, हाँ एडी है, सॉरी एडी। यानी हमें पक्का पक्का पता ये चल गया कि मध्य अनुपात कभी भी कहेगा तो एडी का क्या होगा, रूट होगा। एडी का क्या होगा, रूट होगा। यानी आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, मध्य अनुपात यदि पूछ ले तो क्या होगा, एडी का क्या होगा, रूट होगा। समझ गए। अब आता है तृतीय अनुपात। तृतीय हो या फोर्थ हो, वो इसी केस पे चलेगा, इन्हीं केस पे चलेगा, और कुछ नहीं, इन्हीं केस पे चलेगा। तृतीय में 3 चीजें दे चुकी होंगी और चौथी चीज पूछ रहा होगा। ठीक है, चले आगे। अब चलिए, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, देखिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। थोड़ा इधर और कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लगा हुआ स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है, 4 और 9 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। अभी बोला मैंने 4 और 9 का, यानी कि हमें क्या क्या दे दिया है, एक 4 दे दिया है और एक 9 दे दिया है। 4 और 9 ये तो दे दिया, ये दिया ना, यानी इसको हम ए मान के चलेंगे, इसको हम डी मान के चलेंगे। भाई इसको हम ए मान के चले और इसको हम क्या मान के चले, डी मान के चले, मान के चलते हैं। एक बार देखते जाइए, मध्य यानी बीच का अनुपात। अभी मैंने बताया ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी, यही बताया ना, बीच का अनुपात क्या है, सी और बी, यही है ना। यानी मध्य अनुपात हमारा क्या होगा, सिंपल सी चीज यार, अभी मैंने बताया b बराबर c कर लो, यानी कि इसको k मान लो। तो हमारा एक फॉर्मूला भी निकल के आया था, क्या आया था, k बराबर अंडर रूट ए डी, यही तो निकल के आया था मध्य अनुपात का। इसको बताने की तो जरूरत है नहीं जरूरत है ना, नहीं है। तो k बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, 4 इंटू 9 बराबर 3 इंटू 2, ये तो होगा भाई। 4 का रूट 2 हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 6, और 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ये पेपर में पूछा गया था, एसएससी का क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आराम से आप करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया भाई, मध्य का मतलब बीच का अनुपात, बीच का अनुपात हम के मान के चले इसको, और आराम से हमने निकाल दिया। चले आगे, सेकंड नंबर की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर भी कुछ ऐसा ही है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 4, 15 और 24 का तृतीय अनुपात की गणना करिए। अभी मैंने बताया आपको 4, 15 और 24। अब इसमें ये बताओ, ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी, इसमें तृतीय अनुपात कौन सा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ, ये तो है। तृतीय अनुपात हमारा क्या है, सी, यानी सी निकालना है। जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, ये तो होगा। यानी सी बी बराबर ए डी, यानी कि सी बराबर हमारा क्या होगा, ए डी अपॉन बी। यहां तक क्लियर, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, क्लियर है। तो सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए का मान हमारा 4 है, डी का मान हमारा 24 है, और बी का मान हमारा 15 है। हो जाएगा, कटता जो काट दीजिए, इससे ये कैंसिल, 8 और 5, 8 चौक 32, यानी 32 अपॉन 5, और ये इसका आंसर हो जाएगा, 32 अपॉन 5 इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं, बाकी और भी टफ भी क्वेश्चन आएंगे जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। आप दिल्ली पुलिस का पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर,
तीसरा नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, एक धनराशि को पी क्यू आर एस के बीच में 3:4:5:6 के अनुपात में वितरित किया गया। भाई कोई 4 बंदे थे, कोई 4 व्यक्ति थे, उनके कुछ अनुपात में पैसा बांटा गया। यदि आर को क्यू से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, आर को क्यू से, क्यू जो है मतलब आर जो है क्यू से, क्यू जो पैसा मिला होगा उससे 500 रुपए अधिक आर को मिला, तो उन सभी के हिस्से का योग कितना होगा। अब योग पूछ लिया, चलिए देखते हैं। जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करते जाओ। P रेशियो R रेशियो क्यू है ना, सॉरी, Q रेशियो R रेशियो S, ये तो है। अब वो ये क्या कह रहा है कि रेशियो में कैसे कैसे बांटा गया, 3:4 रेशियो, 5th रेशियो, 6, ये तो बांटा गया, ये बांटा गया। अब वो ये कह रहा है कि आर को क्यू से 500 रुपए अधिक मिले, बट हम अपने अनुसार देखा गया, हमारा जो क्वेश्चन लगा हुआ है इनके रेशियो के अनुसार देखा गया, जो आर है उससे कितना रुपए अधिक मिल रहा है इसको। भाई आर को क्यू से कितना रुपए अधिक मिल रहा है, 1 रुपए। कितना रुपए अधिक मिल रहा है, 1 रुपए। भाई इसके अनुसार देखा गया तो 5 रुपए इसको मिल रहे हैं, तो 4 इसको मिल रहे हैं, यानी 1 रुपए अधिक मिला। भाई बात तो सही, 1 रुपए जरूर अधिक मिल गया यार, मतलब क्लियर हो गया कि 1 रुपए इसको अधिक मिल रहा है। बट क्वेश्चन के अनुसार कितना मिल रहा है, 500 रुपए। क्वेश्चन के अनुसार कितना मिल रहा है इसको, 500 रुपए। इससे कितना गुना, 500 गुना। तो ऐसे ही ये भी तो 500 गुना हो जाएगा, ये भी 500 गुना होगा, और ये भी 500 गुना होगा, और ये भी 500 गुना होगा। होगा कि नहीं होगा, यहां तक क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। भाई देखा गया कि इससे 1 रुपए अधिक मिल रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार तो 500 अधिक मिल रहा है, इससे 500 गुना, तो सबका भी तो 500 गुना अधिक होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। यानी कि 1500 रेशियो 2000 रेशियो 2500 रेशियो कितना हो जाएगा, 56 3000। जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे जोड़ते हैं, 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 और 1 9, कितना हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा इसका पैसा जो होगा वो 9000 रुपए होंगे। 9000 रुपए टोटल होगा, जिसमें कि रेशियो के अनुपात में बांटा गया, तो 1500 2000 2500 और 3000 रुपए उसको मिला होगा। और देखा गया तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि 2500 इसको मिल रहा है, तो 2000 इसको मिल रहा है, 500 अधिक मिल ही रहा है, क्वेश्चन भी सेटिस्फाइड हो रहा है हमारा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए 4th नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब 1 मिनट, थोड़ा स्याही डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए 4th नंबर, एक राशि 4 दोस्तों में एक्स वाई जेड डब्ल्यू के बीच में, आप ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड उसके बाद डब्ल्यू है, याद रखिएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू के बीच में क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में बांटी गई। यदि जेड को डब्ल्यू की तुलना में 1000 रुपए अधिक प्राप्त हुआ, तो वाई के हिस्से में कितना प्राप्त होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए 4th नंबर। 4th नंबर क्या कह रहा है, 4 दोस्त हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये 4 दोस्त हैं, उनके बीच में 5:2:4:3 के रूप में बांटा गया होगा। अब वो ये कह रहा है कि जेड को डब्ल्यू की तुलना में 1000 रुपए अधिक मिला, तो देखा गया जेड है और डब्ल्यू है, इसकी तुलना में कितना अधिक मिल रहा है इसको, 1 रुपए। हमारे अनुसार इसको 4 रुपए मिल रहे होंगे, तो इसको 3 रुपए मिल रहा है, यानी 1 रुपए अधिक मिल रहा है। बट 1 रुपए नहीं कह रहा, वो क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है, 1000। क्वेश्चन के अनुसार 1000 कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कह रहा है ना 1000, यानी 1000 गुना इससे होगा। तो वैसे ही y भी 1000 गुना हो जाएगा इससे, कितना हो जाएगा, 2000। कितना हो जाएगा, 2000, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर,
भाई देखा गया तो सेटिस्फाइड तो हो ही रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना कि जेड जो है, जेड हमारा है डब्ल्यू से 1 रुपया अधिक पा रहा है, 1 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है उसको। बट क्वेश्चन के अनुसार 1000 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है ना, 1000 अधिक उसको प्राप्त, तो उसके अनुसार देखा गया तो इसको 1000 इसको अधिक प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे इसको भी 1000 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा होगा। चले आगे 5वां नंबर, चलिए 5वां नंबर पर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि कर दी जाए तो उसका अनुपात 3:2 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई देखते हैं क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा बात को। 7 रेशियो कितना कह रहा है, 4। अब इसमें जोड़ना है, घटाना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो उसको x साथ में लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे अभी आपको पता चलेगा। यानी कि 7x इसको माना मैंने और इसको मैंने 4x मान लिया, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे जैसे कह रहा है 7x में वो क्या कर रहा है, 12 रुपए की वृद्धि कर रहा है ना, बट 4x 4x इसमें 12 रुपए की वृद्धि कर रहा है ना, कर रहा है। तो इनका जो पैसा मिल के आया, बाद में जो बन के आया, वो कितना बन के आ रहा है इसका, 3:2। 3:2 ये तो बन के आया, बस काम खत्म, मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकालिए। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिएगा, तो क्या आ गया, 7 दूनी 14x प्लस 24 इजिकल टू, ये इधर आ गया तो कितना होगा, 3 चौक 12x और ये कितना हो गया प्लस 36, ये तो हो जाएगा। ये इधर चला गया तो 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 12। इससे ये कैंसिल हो गया तो x बराबर क्या हो गया, 6। यानी x बराबर हमारा क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। अब इनमें ये रख दिया जाए इसको x का मान, तो 7 × 6 रेशियो 4 × 6, ये तो होगा। तो कितना आ जाएगा, 6 42, 6 36, 5 42 रेशियो, ये कितना हो जाएगा, 6 24 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो योग हमारा क्या आ जाएगा, 24 और 42 कितना हो जाएगा, ये हमारा 24 और 42 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तो 6 और 6 66, और ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ भी मैंने नहीं किया, बस इसका जैसे जैसे प्रोसेस कहा वैसे वैसे मैंने कर दिया और मैंने x का मान निकाल दिया। x का मान जैसे मैंने निकाला वैसे मैंने इसमें रख दिया, तो 42:24 आ गया। अब इन दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों संख्या का योग 66 हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए यहां से ऐसे कर लो आप, जिससे कि आपको क्लियर समझ आए। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं और x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर रेशियो बराबर 16:18 है, मतलब 16:18 है, तो 3x प्लस 4y अपॉन 2x माइनस 3y का मान क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर बराबर 16 रेशियो कितना है, 16 रेशियो कितना 18, ये तो है 18, यही है ना। एक मिनट, अट्ठारह नहीं है यहाँ, 18 नहीं है सॉरी, 16:25 है। 16 रेशियो कितना है 25 है, गलती से 18 लिख गया है बट 16:25 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, भाई इसको हम रेशियो को बटे में लिख सकते हैं, कोई डाउट, नो डाउट, बराबर
16/25, ये भी कर सकते हैं। जैसे ही ये स्क्वायर इसका हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा 4:5, यानी कि x बराबर 4, y बराबर 5। अब तो मान रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। क्या लिखा है 3x प्लस 4y अपॉन 2x माइनस 3y, ये लिखा हुआ है। मान रख दे इसका जल्दी से। तो जैसे ही मान हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा ये 3 चौक 12, और ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12 प्लस ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20 अपॉन ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 8 माइनस 3 5 15, ये तो आएगा। तो हमारा मान क्या आ जाएगा, इधर देख लो, ये आ जाएगा हमारा 20 10 30 32 बटे ये क्या हो जाएगा 15 में से 8 चला जाएगा, बचेगा कितना 7, वो भी किसका माइनस का 7 बचेगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े, 7वां नंबर चले, चलिए 7वां नंबर को बढ़ते हैं। सेवन नंबर की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर दिया है 18, 27 और 68 68 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। चतुर्थ अनुपात बीच में हम इसलिए लेके आए कि थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको क्लियर भी हो जाएगा। 18, 27 और 68 का चतुर्थ अनुपात, तो 18/27 रेशियो 68 अपॉन डी, ये तो होगा, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए जो कट्टा काट दीजिए, यहां पे 2 और 3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी काट दीजिए आप चाहो तो ये हो जाएगा आपका 4 3, ये तो होगा। तो कितना हो जाएगा डी बराबर हमारा आ जाएगा 3 इंटू 3 4, यही हो जाएगा ना। ठीक, तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 चौक 12, ऊपर लगा 1 और 102, 102 हमारा आंसर आ जाएगा। 3 तिक्का 9 और 1 10, 1 मिनट, 3 चौक 12 2, हाँ ठीक है, 102 हमारा आ जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। कोई डाउट नहीं, बढ़े आगे 8वां नंबर पर बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनके घनों का योग 34,560 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें गलती किए थे, क्या किए थे अभी पता चलेगा। x y z, इनका रेशियो 2:3:5 ये दिया हुआ है। अब इनका पूछ रहा है घन, तो घन हम जैसे ही लगाएंगे इसमें तो हम x मान के चलेंगे। क्यों मान के चलेंगे अभी आपको क्लियर होगा, देखिएगा 2x माना, इसको 3y माना, 3x माना और इसको 5x माना। चूंकि इसमें घन पूछ लिया, अभी मैंने आपको बताया जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना, जैसे ही केस आ जाए तो x मान के चलते हैं। वैसे ही ये भी है, स्क्वायर आ जाए रूट हो जाए कुछ भी हो जाए तो उसमें भी हम x मान के चलेंगे। ठीक है, देखें क्या कह रहे हैं इनका घन, यानी 2x, इसका घन देखा जाए तो 2x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, घन है ना, घन यानी q क्या है, घन है ना, देखो एक बार, घनों का योग यानी कि 3, घन यानी 3 लग जाता है, 3 5 3, क्लियर। 8x स्क्वायर रेशियो 3 तिक्का 9 9 9 9 27 x क्यूब और ये हो जाएगा 25
और 25 25 कितना हो जाएगा हमारा 125। कितना हो जाएगा 125। सब मिला के कितना आ जाएगा ये हमारा 160 एक्स क्यूब, ये आ जाएगा। ये किसके बराबर कह रहा है भाई, इन तीनों का रेशियो जो है वो किसके बराबर है भाई, क्या कह रहा है समझिएगा बात को। तीनों का योग, क्या कह रहा है, तीनों का योग, यानी कि 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 125x क्यूब बराबर कितना हो गया 160x क्यूब। ये बराबर कितना है 34,560, 34,560। अब जो कटता हो काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 216 क्यूब में अभी है भाई। 160 से जब काटा जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 216, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, क्यूब है तो 216 का क्यूब क्या हो जाएगा, यानी x बराबर हमारा आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा हमारा 6, यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6। ये क्यूब का है, यानी x बराबर हमारा 6 आ जाएगा। अब जो पूछ रहा है निकाल देते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारे क्या है, ये है, यानी ये है, यानी 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 छतरी 18, 18 आंसर आ जाएगा, 18 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आगे नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका एक न्यू टॉपिक का थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट लेके देखते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।